चमोली हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में 7 फरवरी को तबाही की दिखी तस्वीर। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पर सैलाब का कहर टूटा तो जान बचाकर भागे लोग, मची चीख पुकार। चमोली हादसे में लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 32 शव बरामद, 174 लोगों की खोज अभी भी जारी। तपोवन में टनल के अंदर ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव दल दिन रात जिंदगी बचाने में जुटा। आईटीबीपी के जवान टनल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश में जुटे। अंधेरे और कीचड़ की वजह से संकट। पीड़ितों को राहत और खाना पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान। तबाही के बाद से कई गांवों का कट चुका है संपर्क। चमोली त्रासदी में शिमला के रहने वाले 5 कर्मचारी भी लापता। उनकी खोज में जोशीमठ पहुंचे परिजन। देवरिया का रहने वाला संतोष यादव भी चमोली हादसे के बाद से गायब। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड हादसे पर राज्यसभा में दिया बयान। तबाही की दी जानकारी। आपदा की परिस्थितियों पर विस्तृत अध्ययन किया जाए ताकि हिमालय और ग्लेशियरों के और नदियों के स्वभाव पर अध्ययन किया जा सके। यूपी के कासगंज में विकास दुबे जैसी वारदात। शराब माफिया के घर कुर्की का नोटिस चिपकाने गए पुलिस वालों पर हमला, सिपाही की मौत। शराब माफिया और ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर की पिटाई। हमले में सिपाही का सिर फटा, नहीं बच पाई जान। शराब माफियाओं के हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी, अलीगढ़ अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृत सिपाही देवेंद्र सिंह के घर आगरा में पसरा मातम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बहुत ही भले इंसान थे देवेंद्र जी। ये इकलौते भाई थे। इनकी एक छोटी बहन है जिसकी 2 मई को शादी होनी थी। इन्होंने अपनी बहन की शादी भी नहीं कर पाई। चंद घंटे के अंदर पुलिस को मिली कामयाबी। सिपाही की हत्या का लिया बदला। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी का भाई मार गिराया गया। शराब माफिया के मारे जाने के बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम। एडीजी आनंद और आईजी जेल अलीगढ़ भी कासगंज पहुंचे। हमलावर मुख्य आरोपी शराब तस्कर मोती धीमर अब भी फरार। उसे पकड़ने की लगातार पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। विकास दुबे जैसी बर्बरता को लेकर सीएम योगी सख्त वारदात करने वालों पर एनएसए लगाने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री ने मृतक पुलिस वाले के परिवार के प्रति जताई संवेदना। 50 लाख के मुआवजे का ऐलान। एक सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान। बंगाल दौरे पर खड़गपुर में जेपी नड्डा का चाय पर चर्चा कार्यक्रम। दिलीप घोष समेत कई नेता हुए शामिल। कल पश्चिम बंगाल के बीरभूम से शुरू हुई बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा। जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। परिवर्तन यात्रा के दौरान नड्डा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में बोले, दीदी को गुस्सा क्यों आता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई है और उनके पांव के नीचे से धरती खिसक चुकी है। इसलिए वो क्या आरोप लगा रही हैं, क्या बोल रही हैं, वो कहीं न कहीं उनके फ्रस्ट्रेशन को बताता है। ममता के मंत्री फिरहाद हकीम ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, राम के नाम को बदनाम कर रही बीजेपी। वर्धमान के माटी उत्सव में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। मंच से बीजेपी पर किया पलटवार, बताया बाहरी पार्टी। बंगाल में चुनावी माहौल के बीच संसद में गूंजा टैगोर की कुर्सी पर बैठने का मसला। अमित शाह बोले, उस कुर्सी पर मैं नहीं, नेहरू बैठे थे। अमित शाह ने संसद में जारी की नेहरू और राजीव गांधी की तस्वीरें। अधीर रंजन चौधरी को दी नसीहत। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी के बैनर पोस्टर फाड़े गए। पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। राज्यसभा में उठा पेट्रोल महंगा होने का मुद्दा। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, सरकार घटाए कीमत। जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, 90% रेट पर सरकार का दखल नहीं। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया का कांग्रेस पर हमला। चुनाव प्रचार के दौरान बोले, 4 साल में कैप्टन सरकार ने नहीं पूरा किया कोई वादा। आज सहारनपुर में किसान पंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने अपने अभियान को दिया है जय जवान जय किसान का नारा। प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर प्रशासन ने 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू की। बगैर अनुमति जुलूस और सभा की इजाजत नहीं। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की महापंचायत। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी होंगे शामिल। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे राकेश टिकैत का बयान। अगर भगत सिंह आंदोलन जीवी हैं तो हम भी हैं।
आंदोलन के लिए राकेश टिकैत ने फिर दोहराया, 2 अक्टूबर तक सरकार के पास है वक्त। छब्बीस जनवरी को लाल किला उपद्रव का एक और आरोपी इकबाल सिंह भी गिरफ्तार, उस पर था 50,000 का इनाम। आरोपी इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने होशियारपुर से दबोचा, अब दिल्ली लाने की तैयारी। 7 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया। लाल किले हिंसा का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू कल करनाल से हुई थी गिरफ्तारी। कैलिफोर्निया से दोस्त अपलोड कर रही थी दीप सिद्धू के वीडियो, एजेंसियों की पकड़ से बचने की कोशिश। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी के सभी जिलों में लागू हो सकेगा एक समान आरक्षण, नई आरक्षण नियमावली को सरकार की मंजूरी। दिल्ली में शरद पवार से मिले तेजस्वी यादव, बताया औपचारिक मुलाकात। बिहार में नीतीश सरकार ने किया मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी से 9 और जेडीयू से 8 चेहरों को मिली जगह। नीतीश के मंत्री बने शाहनवाज हुसैन, उद्योग विभाग की देखेंगे जिम्मेदारी। सुशांत सिंह के भाई नीरज सिंह बबलू भी बने मंत्री। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जुटी सरकार, विकास के लिए कनाडा की कंपनी एलईए एसोसिएट्स होगी कंसल्टेंसी एजेंसी। राम मंदिर की भव्यता के लिए यूपी सरकार की पहल, 3 कंपनियों से करार। ठाणे के मोडेला मिल कंपाउंड में भीषण आग से तबाही, हादसे की वजह साफ नहीं। लखनऊ में एक लड़की ने दूसरी लड़की से किया विवाह, घरवालों ने दोनों को बनाया बंधक, थाने में हुआ जमकर हंगामा। सवाई माधोपुर में 4 फरवरी को हुए अनिल गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। वडोदरा में ट्रेन यात्रियों को नशीली चीज पिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख का सामान बरामद। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 1 जख्मी। यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़, 3 बदमाश ढेर, 4 गिरफ्तारी। आधी रात को हाईवे पर व्यापारियों को लूटते थे आरोपी, प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके से कार, पिकअप, 2 तमंचे किए बरामद। कन्नौर में गोली लगने से 12 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत, परिजनों ने 5 साल पहले के विवाद को लेकर लगाया हत्या का आरोप। छिंदवाड़ा में दुकान से कब्जा हटाने के दौरान बवाल, 2 पक्षों में झड़प। वडोदरा में कल एक अस्पताल में मारपीट के विरोध में आज करीब 3,500 डॉक्टर्स की हड़ताल, ओपीडी बंद रहने से बढ़ सकती है मुश्किल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में स्वच्छता अभियान में लगाया झाड़ू, दिया सफाई का संदेश। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द फाइल करेगी चार्जशीट, ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। यूपी के जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। कोकराझार पुलिस को बड़ी कामयाबी, एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में आज भी कोरोना के आंकड़े में कमी, 24 घंटे में 11,067 नए केस सामने आए, एक दिन में 94 लोगों की मौत। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 1,41,000, अब तक 66,11,000 लोगों का वैक्सीनेशन। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खबर, करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं, नए संक्रमितों की संख्या 100। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में शुरू की दूसरी जन रसोई, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। पंजाब में नगर परिषद के चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ किसानों का मोर्चा, तरनतारन में विरोध में निकाली बाइक रैली। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद, कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद, हथियार समेत 6 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों पुलिस के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरदोई में जमीन के लालच में बेटे ने पिता को मारी गोली, गंभीर हालत में लखनऊ में भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली सटे नोएडा में करीब 18 लाख के नकली नोट बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। सीकर जयपुर हाईवे पर एक कारोबारी की मौत के बाद बवाल, अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने लगाया जाम। बाराबंकी में एसपी ने किया निरीक्षण, सुस्त पुलिसिंग को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को लगवाए थाने के चक्कर।
कानपुर में नगर निगम कर्मचारी घूस लेते वीडियो वायरल, नगर आयुक्त ने दिए जांच के आदेश। सासाराम सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम।